बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ इकरामुद्दीन कासमी। इस्लामिक ज्ञान की जानिब से डिज़ाइनिंग कोर्स की 23वीं वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूँ। आज की वीडियो के अंदर आपको सिखाऊंगा प्रोफाइल पिक्चर बनाने का तरीका, जो आप व्हाट्सएप के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह जहाँ पर भी अपना प्रोफाइल पिक्चर आप लगाते हैं वहाँ पे आप इस तरीके से अपने नाम का बनाकर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ से इस तरीके से कर ले रहा हूँ। जैसा आप पिक्सल लैब ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस अंदाज में दिखाई देता है। तो सबसे पहला काम आपको करना क्या है कि यहाँ से जो कुछ भी है पहले इसे डिलीट कर दीजिए। उसके बाद आपको साइज़ पहले बराबर कर लेनी है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जा रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। साइज़ के लिए यहाँ पे लिखा हुआ इमेज साइज़, आपको जिस साइज़ में बनाना हो वो साइज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कितने रेशो का बनाना है ऊपर देख लेना है, उसी हिसाब से यहाँ पे साइज़ बराबर कर लेनी है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है कस्टम का, ये इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो इसके अंदर बहुत सारा पहले ही से बना हुआ है। मुझे प्रोफाइल पिक्चर बनाना है तो ये स्क्वायर साइज़ ही होता है जो पिक्सल लैब के अंदर पहले ही से मौजूद होता है। तो प्रोफाइल पिक्चर बनाना है तो चलिए मैंने यही सेलेक्ट कर लिया, इस हिसाब से यहाँ पे ये साइज़ दे दिया है। ओके के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब ये साइज़ हमारे सामने है। अब इसके अंदर आप कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी बनाएंगे और अपने प्रोफाइल पिक्चर पे लगाएंगे तो बिल्कुल फिट आएगा। तो अब चलिए मैं शुरू करता हूँ ये बनाने का तरीका जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखाया था। यहाँ पे इंपोर्ट का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ से पहले कलर ले रहा हूँ कि जो कलर मुझे इसके अंदर यूज़ करना है। तो इसमें से 5 कलर ही मैं यूज़ करूँगा, एक एक्स्ट्रा देता है। यहाँ पे देख रहे हैं ये 5 कलर हैं, तो ये 5 कलर मैं इसके अंदर यूज़ करने वाला हूँ। ये कलर मैंने Adobe.com से निकाला है। ये सब तरीका प्रीमियम कोर्स के अंदर बिल्कुल तफसील से सिखाया जा चुका है और ये कोर्स अभी जारी ही है। अगर आप इस कोर्स से ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप चैनल का जो भी लिंक होगा वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप जो कुछ भी सीखना चाहे प्रीमियम कोर्स के ज़रिए से बिल्कुल तफसील से सीख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वो मैंने किस तरीके से बनाया था। सबसे पहले मैं बैकग्राउंड के अंदर एक कलर ले लूँगा। कलर लेने के लिए यहाँ पे एक कलर का ऑप्शन मिल रहा है। सबसे पहले आपको बैकग्राउंड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ये मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे एक कलर का ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आप चाहें तो पहले कलर ले सकते हैं। ये यहाँ पर एक कलर को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर प्लस का जो ऑप्शन मिल रहा है किनारे में देख रहे हैं, यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद वो कलर चुनने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये फ़ोटो है जो मैंने इसके अंदर लाया था। ये करके अब मुझे मान लीजिए कि बैकग्राउंड के अंदर ये कलर देना है, तो ये मैंने सेलेक्ट किया और ये टिक मार्क कर दिया। इस तरीके से यहाँ पे आ गया। ये कुछ ज़्यादा ही इसके अंदर लाइट है, मैं थोड़ा सा कम करना चाहता हूँ ताकि बैकग्राउंड के अंदर खूबसूरत दिखे। तो यह आप यहाँ से कलर टिंट भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। अब ये ओके कर दे रहा हूँ तो बैकग्राउंड हमारा कुछ इस तरीके से बन चुका है। अब सबसे पहले मैं इसे हाइड कर दे रहा हूँ ताकि हमें यहाँ पे डिज़ाइनिंग करने में कोई दिक्कत महसूस न हो। अब यहाँ पे जो हमको फ्रेम यूज़ करना है वो फ्रेम मैंने डाउनलोड किया है। तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इंपोर्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और इसके अंदर इंपोर्ट के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद इसके अंदर से मैं वो फ्रेम निकाल ले रहा हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको डाउनलोड करके रख लिया था, तो इसको मैं यहाँ पे निकाल ले रहा हूँ और इसको इस तरीके से आप अपने हिसाब से बिल्कुल बीच में इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। ये सब आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ले आया। अब इसको मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा मज़ीद छोटा कर दूँ ताकि किनारे भी मुझे कुछ देना हो तो मैं दे सकूँ। तो ये मैंने बीच में कर दिया। अब यहाँ पे एक शेप का ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे दोबारा क्लिक करना है, एक गोल सा शेप ले लेना है। उसके बाद इसके ओपेसिटी को बिल्कुल कम कर देना है। अब यहाँ पे जो स्ट्रोक है इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। मान लीजिए मैंने 10 पे रख दिया। अब उसके बाद इसको मैं बढ़ा दे रहा हूँ थोड़ा सा, इसी के बराबर मैं इसको सेट कर दे रहा हूँ।
तो ये मैंने बराबर अंदाज में यहाँ पे सेट कर लिया है। अब इसके अंदर मुझे कोई कलर देना है तो इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब ये कलर वाला ऑप्शन है, इसको मैंने इनेबल किया और कलर आपको वहीं से निकालना है जिस तरीके से मैं पहली मर्तबा कलर देकर बताया था। इसमें से जो भी कलर आपको पसंद आए कोई एक कलर आप इस तरीके से सेलेक्ट कर लें। ये मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, इसको मैं इस तरीके से लॉक कर दे रहा हूँ। अब इसके अंदर मैं कुछ और देने वाला हूँ। इंपोर्ट के ऊपर क्लिक किया, जो एक बार बता दिया हूँ दोबारा वो ऑप्शन के ऊपर फिर निशान लगाऊंगा तो काफ़ी देर हो जाएगी, तो इसलिए मैं यूं ही निकाल ले रहा हूँ। मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया। अब हमको कुछ और भी निकालना है। इंपोर्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया, इसके अंदर यहाँ पे खाना काबा की जो तस्वीर है ये मैंने डाउनलोड करके रखा था, तो ये मैं यहाँ पे निकाल कर सेट कर दिया हूँ। इसी तरीके से इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे मदीना मुनव्वरा की जो तस्वीर है यानी गुंबद खज़रा, ये मैं यहाँ पे उसी हिसाब से साइज़ को बराबर करके सेट कर दे रहा हूँ। साइज़ आप बिल्कुल आराम से तरतीब से बराबर करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर दिखेगा। तो ये देखिए मैंने कुछ इस अंदाज़ में मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। अब ऊपर थोड़ी सी खाली जगह लग रही है तो मैं यहाँ पे एक हर्फ लिख लेता हूँ बी, ये मैंने लिखा। अब उसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। उसके बाद नीचे चले जाएंगे तो आपको बिस्मिल्लाह का फ़ॉन्ट मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये बिस्मिल्लाह आपके सामने आ जाएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, हर्फ के बक़दर जो मुनासिब लगे आपको वो कर लेना है यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको बीच में बिल्कुल कर दिया। इसके अंदर जो भी कलर देना है वो कलर आप दे सकते हैं। तो चलिए मैं उसी में से एक कलर निकाल रहा हूँ, तो ये मैंने सेलेक्ट किया। अब उसके बाद इसके अंदर आपको जो मुनासिब लगे कोई एक कलर आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पे ये कलर निकाल लिया। अब उसके बाद बीच में एक खाली जगह है, यहाँ पे मैं कुछ देना चाहता हूँ तो शेप वाला ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक किया, इंपोर्ट के ऊपर क्लिक किया। उसके बाद यहाँ से इसके अंदर मैं निकाल ले रहा हूँ। ये फूल मैंने अलग से डाउनलोड किया था इन दोनों के बीच में खाली जगह को पुर करने के लिए। ये बीच में कुछ इस तरीके से आपको कर देना है, बिल्कुल बीच में आ जाए दोनों के बीच में। अब उसके बाद नीचे आपको नाम वगैरह लिखना है तो नीचे जो एक ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। जो भी आपका नाम हो वो नाम यहाँ पे आप लिख लें। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इकरामुद्दीन कासमी इस तरीके से लिख रहा हूँ। पिछले भी कई वीडियो के अंदर लिखने का तरीका बताया था, तो जल्दी से मैं इसको लिखकर बराबर कर ले रहा हूँ। तो ये देखिए मैंने अपना नाम कुछ इस अंदाज़ में लिख लिया है। पिछली वीडियो में लिखने का तरीका बिल्कुल तरतीबवार बता चुका हूँ, उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इसको मैं सेलेक्ट किया। अब उसके बाद इसके अंदर कोई एक कलर दे रहा हूँ, उसी में से आपको कलर निकालना है जो 5 कलर आपने पहले मुंतखब किया है। तो ये मैं चलिए अपने नाम के अंदर मैंने ये कलर दे दिया। अब उसके बाद नीचे कुछ भी लिखना हो तो चलिए कुछ और भी लिख सकते हैं क्योंकि खाली जगह है हमारे पास। तो मैं यहाँ पे इस्लामिक ज्ञान और यहाँ पे लिख देता हूँ शाकिर ज्ञान, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके अंदर कोई तहरीर आप चेंज करना चाहते हैं तो तहरीर भी चेंज कर सकते हैं। ये फ़ॉन्ट के अंदर जाना है, उसके बाद जो कलर लेना, जो तहरीर चुनना हो वो तहरीर आप यहाँ से निकाल लें। तो मैंने यहाँ पे ये तहरीर निकाल लिया है। अब ऊपर हरफ के लिहाज से मैं इसके अंदर साइज़ कम करके रखा हूँ। ये देखिए ऊपर 100 रखा था तो इसके अंदर मैंने 50 रख दिया। अब इसके अंदर मैं ब्लैक कलर दे रहा हूँ क्योंकि वाइट और ब्लैक कलर आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, बेहतर दिखेगा। तो कुछ इस अंदाज़ से हमारे सामने ये बिल्कुल बनकर रेडी है। ये सब कुछ मैंने आपके सामने बिल्कुल बनाकर दिखाया है, तो आप भी इस तरह बना सकते हैं। अब ये बनाने के बाद ऊपर आपको शेयर वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब ये कस्टम को सेलेक्ट करना है, उसके बाद ये अल्ट्रा को सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके मोबाइल के हिसाब से जो साइज़ मुनासिब हो वो सेव हो जाएगा। सेव टू गैलरी मैंने किया और ये हमारे गैलरी के अंदर सेव हो चुका है। मैं अभी आपको ये भी दिखा दे रहा हूँ और एक दरख्वास्त भी करना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है उससे ज्वाइन हो जाइए। मोहतरम तलबाए किराम, एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाएँ। आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग से मुताल्लिक़ हमारा एक प्रीमियम कोर्स भी है जिसका दौरानिया सिर्फ 2 माह है और उसकी फ़ीस भी सिर्फ़ और सिर्फ माहाना 250 रुपये है। अभी आप YouTube पर जो देख रहे हैं ये क्लासेस सिर्फ 5 या 7 मिनट की होती है, जबकि लाइव क्लास 30 से 45 मिनट की होगी, जिसमें बिल्कुल बारीकी और तफसील से आपको सिखाया जाएगा और हर क्लास के आखिर में आपके सवालात के जवाबात भी दिए जाएंगे।
ये लाइव क्लास जूम ऐप के ज़रिए होगी। 2 महीने के अंदर मोबाइल से मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइनिंग पे आपको महारत हासिल हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो तैयार हो जाएं और हमारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के प्रीमियम कोर्स का हिस्सा बनकर एक बेहतरीन डिज़ाइनिंग सफ़र का आगाज़ करें। आपके सामने स्क्रीन पर जो पोस्टर नज़र आ रहा है उसमें दिए गए नंबर पे मैसेज या कॉल करके मज़ीद मालूमात हासिल करें। लाइव क्लास की नशिस्तें महदूद होती हैं, इसलिए जल्द रजिस्ट्रेशन करें। अगर आप ये वीडियो 16 दिसंबर 2024 के बाद भी देख रहे हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉल या मैसेज करके कोर्स से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल कर सकते हैं।